नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। और खबर यूपी के अमेठी जिले से है, जहां पर अमेठी जिले के लिए एक अहम दिन आने वाला है, जहां नई इंटीग्रेटेड दीवानी न्यायालय भवन की आधारशिला रखी जाएगी। और इस दीवानी न्यायालय का शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारत के मुख्य न्यायाधीश संयुक्त रूप से करेंगे। और ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले से वर्चुअली माध्यम से संपन्न किया जाएगा, जबकि अमेठी कलेक्ट्रेट द्वारा NIC केंद्र से इसका सजीव प्रसारण किया जाएगा, ताकि स्थानीय प्रशासन और आम लोगों इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बन सके। और इस परियोजना के निर्माण की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग अयोध्या की कार्यदायी संस्था के रूप में सौंपी गई है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बता दें कि ये खबर जो थी वो अमेठी से थी। और इसके बाद बता दें कि अमेठी पुलिस अध्यक्ष कार्यालय पहुंचे हैं परिजन, जहां पर न्याय की मांग को लेकर कार्यालय पहुंचे हैं। और मृत नवजात शिशु के शव मिला है, जिसके बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बड़ी जानकारी यूपी के अमेठी से बता दें आपको कि जहां पर एक बेहद ही संवेदनशील और दुखद मामला सामने आया है, जहां पर न्याय की मांग को लेकर परिजन जो है वो मृत नवजात शिशु का शव साथ लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। और मामला रामगंज थाना क्षेत्र के पाठक का बताया जा रहा है, जहां पर करीब 7 दिन पहले जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट हुई थी। और इस घटना में एक गर्भवती महिला की गंभीर चोटें आई थी, खास करके पेट पर चोट लगने का आरोप है। और मारपीट के बाद से महिला की हालत जो है वो बिगड़ने लगी, जिसके चलते परिजनों ने उसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे भर्ती किया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान महिला ने एक मृत नवजात शिशु को जन्म दिया। परिजनों का आरोप है कि मारपीट के दौरान पेट में लगी गंभीर चोट के कारण महिला की अत्यधिक पीड़ा हुई और उसी का परिणाम नवजात की मौत के रूप में सामने आया है। और इस घटना के बाद से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। तो वहीं अब कार्रवाई किए जाने की मांग की जा रही है। तो वहीं यूपी के बदायूं में माघ माह के दौरान निकलने वाली प्रभात फेरी को रोके जाने के विरोध में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। और इस घटना से नाराज कार्यकर्ता जो थे वो थाने पहुंचे और वहीं पर धरने पर बैठ गए। विरोध के दौरान माहौल उस समय और अधिक गर्मा गया, जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाने के सामने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू कर दिया और अपनी नाराजगी जाहिर की। कार्यकर्ताओं का कहना है कि माघ माह में सालों से प्रभात फेरी निकाली जाती है, लेकिन इस बार कुछ लोगों ने जानबूझकर इसे रोकने की कोशिश की, जिसके बाद से धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। और इसी बात को लेकर बजरंग दल से जुड़े लोग आक्रोशित हो गए हैं और उन्होंने प्रभात फेरी को रोकने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मामला ये हुआ है कि हर वर्ष की भांति ग्राम ब्योर के अंदर प्रभात फेरी निकलती है, जो कि हिंदू समाज हर माह के महीने में निकलता है। अब पिछले कुछ वर्षों में वो रास्ता खराब होने के कारण उन्होंने वो रूट चेंज कर दिया, लेकिन जब वो रोड पड़ा तो उन्होंने क्या काम करा, उस रास्ते से दोबारा निकालनी शुरू करी। पुलिस प्रशासन वहाँ पर आता है, किसी की भी लिखित में कोई शिकायत नहीं है, उसके बाद भी पुलिस प्रशासन आकर वहाँ पर रोकता है। कल जब ये गांव के लोग थाने में आए, थाने में आकर ये सहमति दे गए कि अगर SDM साहिबा हमें परमिशन दे देंगी तो हम उस रास्ते से निकालना बंद कर देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी आज सुबह पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंचता है, महिलाओं के साथ बदसलूकी करता है, महिलाओं के साथ जो है लाठीचार्ज करता है। और उसमें विशेष बात यह कि कोई भी वहां पर महिला कांस्टेबल या कोई भी महिला पुलिसकर्मी नहीं होती। थाना इस्लाम नगर के ग्राम ब्योर कासिमाबाद में एक प्रभात फेरी गैर परंपरागत मार्ग पर निकालने का प्रयास किया गया, जिसे पुलिस के द्वारा रोका गया और आपस में उनकी कहासुनी धक्का मुक्की हुई। इस संबंध में मार्ग निर्धारण के लिए उनके द्वारा अब प्रार्थना पत्र दिया गया है, जो SDM बिसौली द्वारा जांच करके निर्धारित किया जाएगा। ये जो पूरा प्रकरण हुआ है, इस संबंध में SP सिटी को जांच दी गई है। जो भी दोषी पाया जाता है उस पर कार्रवाई की जाएगी। मामला ये हुआ है कि हर वर्ष तो वहीं यूपी के बदायूं के तहसील दातागंज क्षेत्र में ग्राम पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामला थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर यह बड़ा मामला सामने आया है। 155 की पुरानी पड़ती भूमि ग्राम समाज की संपत्ति है और आरोप है कि गांव के कुछ दबंग भूमाफिया इस जमीन पर अवैध निर्माण करा रहे हैं। और इसमें हल्का जो है वो लेखपाल की मिलीभगत भी सामने आ रही है। ग्रामीणों का
कहना है कि अवैध निर्माण की जानकारी हल्का लेखपाल को मोबाइल फोन के माध्यम से दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी निर्माण कार्यों को नहीं रुकवाया गया। इस गांव के लोगों में गहरा आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि एक और सरकार ग्राम समाज और सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चला रही है, तो वहीं दूसरी ओर तहसील दातागंज क्षेत्र में जमींदार जो है अधिकारियों की अनदेखी और मिलीभगत से चलते हुए उसे कब्जे में करा रहे हैं। मतलब ये है कि दबंगई से गेट चढ़ा लिया है रातों रात और बुनियाद भर रहे हैं। किन लोगों ने गेट चढ़ा लिया? ग्राम भरोसे लाल। किस पे जगह गेट चढ़ा लिया? ग्राम समाजी जगह पर बड़ी हुई पट्टी पर। ये जो गेट चढ़ाया इससे संबंधित आपने किसी अधिकारी वगैरह को कोई शिकायत वगैरह की है? लेखपाल साहब से कहा और एसडीएम साहब से भी कहा फोन करके। एसडीएम साहब यहाँ पे आए? हाँ, एसडीएम साहब यहाँ आए थे। क्या कहा उन्होंने कहा ये सारी ईंटें और गेट जो थाने पहुँचाओ। ये राम भरोसे जो है दबंगई से ग्राम समाज की जगह उठा रहे हैं। अच्छा, इसकी शिकायत की है आपने आगे? हाँ, शिकायत की थी। शिकायत में क्या हुआ? शिकायत में आज एसडीएम वगैरह आए थे। क्या कह गए? वो कहना ईंट भरने की कह गई और गेट उठाने की कह गई। तो अभी तक वहाँ से ईंटें भरी गई या नहीं भरी? अभी नहीं भरी है। अभी नहीं भरी। ये जो जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं और जो है का नाम उठा रहे हैं जगह को, इससे पुलिस से भी शिकायत की थी आपने? करी थी, लेकिन वो उनने कही कहना कि वो राज्यसभा से होएगा। मतलब ये है कि दबंगई से गेट चढ़ा लिया है रातों। तो वहीं बलिया में पुलिस व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। पुलिस अधीक्षक बलिया ओमवीर सिंह ने थाना नरही क्षेत्र के अंतर्गत चौकी पे नवनिर्मित और साथ ही चौकी कार्यालय का उद्घाटन किया और इसी के साथ उन्होंने भरौली में बनाए गए नए पुलिस सहायक केंद्र का भी विधिवत शुभारंभ किया। और ये कार्यक्रम 15 जनवरी को आयोजित किया गया, जिसमें पुलिस प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद से पुलिस अधीक्षक ने चौकी परिसर का निरीक्षण किया और कार्यालय की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने वहां पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों से बातचीत कर सुरक्षा व्यवस्था, आम जनता से बेहतर संवाद और पुलिसिंग को और भी प्रभावित बनाने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। और इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक मौके पर मौजूद रहे। प्रमुख स्थान है जहाँ पे बिहार का बॉर्डर है, बहुत आवागमन रहता है, वहाँ पे लगातार पिकेट रहती है, क्योंकि वहाँ कोई ऐसा स्थान नहीं था जहाँ बैठ सके, क्योंकि धूल वगैरह भी बहुत उड़ती है वहाँ पे, बेहद खराब वातावरण वहाँ का रहता है, प्रदूषण बहुत था। इसके दृष्टिगत वहाँ पे एक पुलिस सहायता केंद्र का बनवाया गया है, ताकि कार्मिक जो है जो थोड़ा खाली समय मिले तो आराम से वहाँ पे बैठ सकें। कई बार यहाँ पे क्योंकि मजिस्ट्रेट, खनन विभाग और इनकी जॉइंट टीमें चेक करती हैं, वहाँ पे राउंड द क्लॉक उनके लिए भी कोई स्थान नहीं था और थाने से दूर होने के कारण यदा कदा अगर वहाँ घटना होती है तो लोगों को थाने जाना पड़ता था। अब वहाँ पे हमेशा कोई ना कोई कार्मिक रहेगा, तत्काल उसकी सूचना उस सहायता केंद्र पे भी दे सकते हैं। बाकी हमारी जो 112 की सेवा है वो तो हमेशा सभी के लिए राउंड द क्लॉक है ही, आप लोगों की जानकारी में है। इसी क्रम में थाना कोरंटाडीह चौकी, थाना नरही के अंतर्गत ही जो कोरंटाडीह चौकी है, यहाँ क्योंकि काफ़ी जगह है हमारे पास, अभी अप्रैल में बहुत बड़ी संख्या में पुलिस कार्मिक हमारे विभाग में आ रहे हैं। प्रमुख स्थान है जहाँ पे बिहार का बॉर्डर है, बहुत आवागमन रहता है, वहाँ पे लगातार पिकेट रहती है, क्योंकि वहाँ कोई ऐसा स्थान नहीं था जहाँ बैठ सके, क्योंकि धूल वगैरह भी बहुत। तो वहीं हमीरपुर जिले के सुमेरपुर क्षेत्र में एक मुस्लिम युवक पर हिंदू युवती को धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाना और इनकार करने पर उसके आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित करने के मामले को लेकर प्रशासन लगातार कड़ी कार्रवाई कर रही है। और इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए शुक्रवार को प्रशासन ने आरोपी के पिता, जो कि पेशे से लकड़ी कारोबारी बताए जा रहे हैं, और आरा मशीन पर छापेमारी की और उससे सील कर दिया गया है। और इससे पहले भी मामले के सामने आते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ सख्त कदम उठाए थे।
तो वही खबर यूपी के कौशाम्बी से है, जहां पर जमीनी विवाद के बाद से गोलीबारी हुई है और दोनों भाई जो हैं वो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिसके बाद से इलाके में अफरा तफरी मची हुई है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जमीनी विवाद को लेकर अचानक से ही शाम को फायरिंग हुई, जिसके बाद से हालात जो हैं वो बेकाबू हो गए। पहले विवाद में मारपीट हुई, जिसके बाद से बात इतनी बढ़ गई कि गोलीबारी भी शुरू हो गई। अचानक चली गोलियों की आवाज से पूरा गाँव दहशत में आ गया। बताया जा रहा है कि पट्टीदारों ने अपने ही परिवार के 2 सगे भाइयों और साथ ही आशीष और शिव कुमार पर तमंचे से फायरिंग कर दी और इस घटना में आशीष के दोनों पैरों में शिव कुमार के एक पैर में गोली लग गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। गोली चलने की सूचना मिलते ही आसपास के लोग भयभीत हो गए और मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी पुलिस को मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। तो वहीं घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। 26 को सायं 5 बजे कोखराज पुलिस को जल्दी टेलीफोनिक सूचना मिली चकमापुर गांव में मारपीट की, जिस पर जाने पर पता चला सौतेले भाइयों में आपसी जमीनी विवाद है, जिसमें गोली चली है। 2 सगे भाइयों को गोली लगी है पैर में, जिनको अस्पताल पहुंचवाया गया। खतरे से बाहर हैं, गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है मुकदमा दर्ज करके। 26 को सायं 5 बजे कोखराज पुलिस को जल्दी टेलीफोनिक सूचना मिली। कुशीनगर जिले के खड्डा क्षेत्र के अंतर्गत बता दें कि वन इलाकों में तेंदुए के रेस्क्यू के दौरान एक गंभीर और चिंताजनक घटना सामने आई है। बता दें कि गन्ने के खेत में तेंदुए के फंसे होने की सूचना मिलते ही वन विभाग जो है वो रेस्क्यू करने के लिए बुलाया गया। सुबह वन विभाग और WTI की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को सुरक्षित तरीके से जाल में फंसा लिया गया और इसके बाद से उसे लोहे के पिंजरे में शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। और इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर इकट्ठे हो गए और तेंदुए की तस्वीरें और वीडियो बनाने के लिए भीड़ बढ़ती चली गई। भीड़ के दबाव और अव्यवस्था के चलते जाल ढीला पड़ गया, जिससे तेंदुआ अचानक ही बाहर निकल गया और तेंदुए ने पास में मौजूदा WTI के अधिकारी अरशद हुसैन पर झपट्टा मार दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। और हमारा काम है जंगल विभाग के साथ लाइजनिंग करके जो भी जंगली जानवर हैं, चाहे पशु पक्षी हैं, साथ में उसको बचाने का काम। आज सुबह निचलौल रेंज से रेंज ऑफिसर ने हमें फ़ोन किया कि सिसई गांव में एक तेंदुआ जो है किसी फंदे में फंसा है गन्ना के खेत में, तो चल के उसको देखना है कि कैसे रेस्क्यू किया है। हम लोग मौके पे गए पूरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ और हम लोगों ने अपने अथक प्रयास से तेंदुआ को अपने जाल में फंसा भी लिया था। इससे पहले कि हम उस तेंदुआ को उठाकर केज में रखते लोहे वाले जाली में, चूँकि घटनास्थल पे केज नहीं ले जा सकते थे, गेहूं की खेत है, पूरी पानी पट्टी थी जिसमें केज धंसने का डर था, तो और भी अप्रिय घटना घट सकती थी। तो इसलिए हम लोगों ने ये रणनीति बनाई कि उसको जाल में हम लोग फंसाकर उसको केज में लेके डालें। हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सुरक्षित तरीके से उसको हम लोगों ने जाल में फंसा रखा था। इसी बीच पूरे गांव वाले हमारे पूरी टीम पे उलझ गए फोटो और रील बनाने के चक्कर में, जिसके कारण वो तेंदुआ जो है जाल के अंदर से मैं गिर गया उस भीड़ में और हमारा पैर पकड़ लिया और उसी बीच जाल जो थोड़ी ढीली होगी, जिसके कारण तेंदुआ निकल कर फिर जंगल की ओर गन्ने के खेत से होकर चला गया। और हमारा काम है जंगल विभाग के साथ तो वहीं कुशीनगर जिले के कसिया क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब दिलीप नगर गांव के पास गन्ने के खेत में एक मानव कंकाल मिलने की जानकारी सामने आई। गन्ना कटाई के दौरान खेत में काम कर रहे मजदूरों की नजर अचानक से ही कंकाल पर पड़ी, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैल गई। कंकाल के अवशेष अलग अलग स्थिति में पाए गए, जिसमें सिर का धड़ मिला है, हाथ और पैरों की हड्डियां अलग अलग स्थानों पर बिखरी हुई थी, जिससे मामला और भी रहस्यमयी हो गया। घटना की खबर फैलते ही कंकाल को देखने के लिए आसपास के ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची, जिसने घटनास्थल से अहम साक्ष्य एकत्रित किए। तो वहीं पुलिस अब लगातार आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।
तो वहीं लखीमपुर खीरी जिले की पलिया तहसील में कंबल वितरण से जुड़ा एक वायरल वीडियो अब गंभीर प्रशासनिक और राजनीतिक विवाद का रूप ले चुका है। मामले में समय रहते कोई भी ठोस कार्रवाई न होने से नाराज अधिवक्ताओं ने तहसील परिषद में कामकाज पूरी तरह बंद कर दिया और एसडीएम डॉक्टर अविनाश कुमार के विरोध में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। तहसील का जो माहौल है वो पूरी तरह से बदला हुआ नजर आ रहा है, जहां पर सामान्य दिनों की चहल पहल की जगह तनाव और विरोध का दृश्य देखने को मिला। अधिवक्ताओं का आरोप है कि एसडीएम ने अपने मर्यादा का उल्लंघन करते हुए बार अध्यक्ष के साथ अभद्र व्यवहार किया और उन्हें धमकाया। उनका कहना है कि न केवल अपमान किया गया बल्कि सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराने की धमकी भी दी गई है। वकीलों का मानना है कि ये रवैया प्रशासनिक दबाव और तानाशाही को दर्शाता है, जिसे अब सहन नहीं किया जाएगा। उनको कैसे जानकारी और बताते सरकारी काम में बाधा, प्राइवेट रिक्शा चालक था, लेखपाल का प्राइवेट मुंशी, कहां से सरकारी काम में बाधा आ गई। उप जिलाधिकारी महोदय हमारे पलिया अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष को और उनको हम लोगों की यूनियन को तोड़ना चाहते हैं ताकि उनके भ्रष्टाचार पर पर्दा। आज सैकड़ों महिलाएं कई दिनों से आ रही हैं, ये विकलांग है, कई गरीब मजलूम आए, इनको किसी को कंबल बटी नहीं रहा। ये ऐसे भ्रष्ट अधिकारी योगी सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। अगर सरकार के जिम्मेदार नुमाइंदों ने इन सब चीजों पर एक्शन नहीं लिया, भ्रष्ट अधिकारी एसडीएम पलिया, एसडीएम तहसीलदार, तहसील पलिया और तहसीलदार पलिया, लेखपाल पलिया को अगर नहीं हटाया गया, इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई नहीं की, तो ये सरकार के लिए कहीं ना कहीं प्रतिकूल कदम होगा। और जो एसडीएम ने मुझे धमकी दी है कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराऊंगा। हम ये सबसे भ्रष्ट अधिकारी हैं, जब तक इनका स्थानांतरण नहीं होता है यहाँ से, तब तक हम लोग चाहे माननीय योगी जी से भी मिलेंगे, क्योंकि ये शासन के विपरीत काम कर रहे हैं, धनवाही कर रहे हैं। और साथ में ही ये मोमडी से अपने लेखपाल भी लाए हैं, उनको छोड़ दिया है इन्होंने। और ये बस लेखपाल भी जब तक नहीं जाएंगे, इनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। सोमवार से हमारा आंदोलन और व्यापक होगा, जिसमें जिला बार और तथा अन्य तहसीलों से भी हम सहयोग लेंगे। उनको कैसे जानकारी और वहीं लखनऊ के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत बसंत कुंज योजना में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक फ्लैट में अचानक से ही भीषण आग लग गई। आग जो है वो फ्लैट नंबर 22 में लगी, जिसके बाद से पूरी इमारत में तेजी से धुआं भर गया। धुएं की वजह से कई लोग घबरा गए और जान बचाने के लिए फ्लैट से बाहर निकलने की कोशिश में कूदते नजर आए और कुछ समय के लिए इलाके में दहशत का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर किसी तरह काबू पाया गया। पुलिस के अनुसार आग अब पूरी तरह बुझ चुकी है और राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। समय पर फायर ब्रिगेड की कार्रवाई से एक बड़ी दुर्घटना टल गई। पुलिस और दमकल विभाग मामले की जांच में जुटे हैं और आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। वहीं बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल व्यवस्था में बड़ा बदलाव। टोल प्लाजा पर कैश भुगतान होगा बंद। 1 अप्रैल से पूरी तरह बंद होगा कैश भुगतान। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि कैश भुगतान जो है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा और बिना रुके टोल सिस्टम लागू करने की तैयारी में अब सरकार है। 25 टोल प्लाजा पर MLFF की शुरुआत होगी, जिसके साथ ही अब ये बड़ा फैसला लिया गया है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो वहीं लखनऊ में स्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में उस समय उत्साह का माहौल देखने को मिला जब महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में पार्टी को बड़ी सफलता की खबर सामने आई। खास तौर पर बीएमसी चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत को लेकर नेताओं और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह नजर आया। पूरे कार्यालय परिसर में जश्न की रौनक छा गई और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर खुशी जाहिर की। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव भी प्रदेश कार्यालय पहुंची और उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जीत की खुशी साझा की। ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच कार्यकर्ता नाचते गाते दिखाई दिए और चारों ओर खुशी, उत्साह और उल्लास का माहौल रहा, जिससे कार्यालय पूरी तरह से उत्साह स्थल में तब्दील नजर आया। तो वहीं लखनऊ में एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत का मामला सामने आया, जिससे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी के अनुसार युवक जो था वो टूटे हुए हाथ
के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती था, जहां ऑपरेशन के दौरान उसकी हालत अचानक से ही बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि इलाज के दौरान गंभीर लापरवाही बरती गई और गलत इंजेक्शन लगाए जाने की वजह से युवक की जान गई है। घटना के बाद से अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बना है। परिजनों का कहना है कि घटना के तुरंत बाद ही डॉक्टर अस्पताल का शटर बंद करके फरार हो गए और उसका मोबाइल फोन भी बंद मिला और ये पूरा मामला दुबग्गा कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। क्या नाम है आपका? सर राहुल नाम मेरा। क्या समस्या हुई है आपको? सर समस्या ये हुई थी, मतलब मैं अपने मामा को वहाँ पे लेके गया था, ठीक है, मतलब मैं दिन में लेके गया था, मतलब अच्छे खासे आराम से अच्छे खासे चल रहे सब कुछ वहाँ पे। कहाँ पे ले गए थे? आई ये हॉस्पिटल में अंडे की चौकी के आगे, मतलब अंडे की चौकी के आगे वहाँ पे, मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा के बगल में ही थी वहाँ पे। क्या नाम है हॉस्पिटल का? IAS हॉस्पिटल। क्या दिक्कत थी मामा जी के आपको? मामा जी का सिर्फ यहाँ से हाथ टूट गया था सर, यहाँ से हाथ टूट गया था, मतलब हाथ टूटने के कारण ऑपरेशन वहाँ पे करवाया गया वहाँ पे, और उन लोगों ने पता नहीं किस हिसाब से ऑपरेशन करवा दी। वहाँ पे कोई पूरी व्यवस्था ही नहीं थी, कुछ भी नहीं था वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं थी, कुछ भी नहीं, ना मशीन है ना कुछ भी नहीं। बाहर से मतलब बुलवा लिया हम लोग, इधर से सब कुछ करवा दिया, बस पता नहीं क्या कर दिया हम लोग, उन लोगों ने मार दिया मेरे मामा को। मामा जी की डेथ हो गई? मामा जी की डेथ हो गई सर। हमने मीडिया वालों को बुलाया, कोई नहीं आया। मैं माननीय मोदी की सब कुछ यहाँ से सब कुछ, मैं योगी जी महाराज यहाँ से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे मतलब इंसाफ चाहिए, इंसाफ दिलवा दीजिए, बात इंसाफ दिलवाइए, मुझे इंसाफ चाहिए बात हमको। मतलब आपने एप्लीकेशन दिया, पुलिस वाले आए, सब लोग आए, वहाँ पे फिर पंचनामा करवा दिया है, जाइए चीज घर में आराम से चले जाइए, वहाँ पे मैं पोस्टमार्टम करवा लो, आप जाओ सीधे अपने गाँव लेके। मामा का नाम मुन्ना लाल। क्या उम्र रही होगी? 35 साल। रहने वाले कहाँ के हैं? रहने वाले हरदोई जिले के। यहाँ पे ऑलरेडी खुद का मकान है, सब कुछ है, पापा हमने सरकारी जॉब है, रेलवे में सब कुछ करते हैं यहाँ पे काम। मेरे मामा फौजी है सब लोग। जब उनकी डेथ हो गई तो डॉक्टरों ने क्या कहा? डॉक्टर लोग सब लोग छोड़ छाड़ के भाग गए, वहाँ पे डेट हो गई, सब सारे मतलब जितना डिपेंड था सब लोग भाग गए, वहाँ पे कोई नहीं बचा, वहाँ पे सिर्फ हम लोग बचे। हमें इंसाफ चाहिए, बात उनका जो हॉस्पिटल है उनका हॉस्पिटल रद्द किया जाए केवल, बस हमें इतना ही काफी है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।